गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के खेशरंभा गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता राखी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शुक्रवार को मृतका के परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खोरी महुआ सरिया मुख्य मार्ग को धनवार थाना गेट के पास करीब 3 घंटे तक जाम रखा। मृतका राखी कुमारी हिरोडी थाना क्षेत्र के साली गांव निवासी सुखदेव यादव की पुत्री थी। परिजनों के अनुसार राखी की शादी बीते 30 अप्रैल को धनवार थाना क्षेत्र के खेशरंभा गांव निवासी हरिहर यादव के पुत्र बबलू यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज से धूमधाम के साथ हुई थी। शादी को अभी करीब 4 महीने ही हुए थे। परिजनों का कहना था कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य चल रहा था। हालांकि मौत से करीब 1 सप्ताह पहले राखी ने अपनी मां और मायके वालों से बातचीत के दौरान अपने पति के चाल चलन को लेकर चिंता जताई थी। इसके बावजूद परिवार को उम्मीद थी कि समय के साथ परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी। परिजनों के मुताबिक 19 अगस्त की रात राखी ने अपनी मां और बहन से फोन पर बातचीत की थी। उसने बताया कि उसके ससुराल में उस दिन कई रिश्तेदार आने वाले हैं। बातचीत के कुछ देर बाद जब परिवार वालों ने दोबारा फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। अगली सुबह मायके वालों को सूचना मिली कि राखी की मौत हो गई है। अचानक मिली इस सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। राखी की मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि राखी की गला दबाकर हत्या की गई है। उन्होंने मृतका के पति बबलू यादव, ससुर हरिहर यादव, सास मुद्रिका देवी, ननद भैंसुर, गोतनी समेत 7 लोगों को आरोपी बताते हुए सभी की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का कहना था कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। पुलिस कार्यवाही में देरी का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजन शुक्रवार 21 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे धनवार थाना गेट के समीप खोरी महुआ सरिया मुख्य मार्ग पर बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होते ही दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आवागमन बाधित होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते जाम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। परिजन लगातार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी के बिना जाम नहीं हटाया जाएगा। करीब 3 घंटे तक चले सड़क जाम के बाद खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से बातचीत कर उन्हें कार्यवाही का आश्वासन दिया। एसडीपीओ ने परिजनों को बताया कि मृतका की सास मुद्रिका देवी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। पुलिस अधिकारी के आश्वासन के बाद मृतका के परिजन सड़क से हटने के लिए तैयार हुए और करीब 3 घंटे बाद सड़क जाम समाप्त कर दिया गया। फिलहाल राखी की मौत को लेकर मायके पक्ष द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। घटना ने एक बार फिर कम उम्र में हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मृतका के परिजनों की नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई और 48 घंटे के भीतर आने आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार सर यहाँ पहुँचे थे धरना स्थल पर, सड़क जाम किए। क्या कुछ वार्ता हुआ आप लोग? डीएसपी साहब से बात हुई कि उनकी सास की गिरफ्तारी हो चुकी है और हमने उनकी पति की गिरफ्तारी का मांग किए थे। वो बोले हाँ, अरे 2 मिनट रुको ना। उनके पति की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटा का समय दिया है। हाँ। कि 48 घंटा के अंदर उसको बबलू यादव की गिरफ्तारी होगी। हाँ। बाकी लोगों की गिरफ्तारी 8 दिन के अंदर हम लोग। हाँ। और इनकी डेड बॉडी जो है उनका जो क्रियाक्रम है ससुराल में ही होगी। अच्छा। हमारे नेतृत्व। हाँ। तो ये सब अब जो करेगा वो समझेगा, प्रशासन क्या करेगा। तो ये आश्वासन मिलने के बाद धरना आप लोग खत्म कर रहे हैं? हाँ, हम लोग धरना खत्म कर रहे हैं। हाँ। और डेड बॉडी के साथ हम लोग आश्वासन के साथ डेड बॉडी। हाँ। हम डीएसपी को सुपुर्द कर रहे हैं डेड बॉडी। ठीक। देखिए, हमारे थाना में कल सुबह 10 बजे एक सूचना मिली थी कि राखी देवी, जिनके पति बबलू यादव हैं, जो खेशरंभा के रहने वाले हैं, धनवार थाना क्षेत्र की, उनकी डेड बॉडी मिली थी उनके घर से। तो इस मामले में थानेदार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंच के बॉडी को सीज किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मृतक के परिजनों के द्वारा सड़क को जाम किया गया था धनवार थाना क्षेत्र के बाहर ही, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी कतारें लग गई थी गाड़ियों की। फिर मुझे जब सूचना मिली तो मैंने आकर इसमें जो परिजन जिन्होंने सड़क को जाम किया था उन्हें मैंने आश्वासन दिया, उन्हें समझाया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें एक अरेस्टिंग भी हुई है। जो मृतका की सास है मुद्रिका देवी, उनकी अरेस्टिंग हुई है। और इसके अलावा बाकी 6 एक्यूज़ हैं, जिसमें मेन एक्यूज़ उसका पति बबलू यादव है, उसकी भी अरेस्टिंग हम लोग जल्द कर लेंगे। ये सारे आश्वासन के बाद
जो इनके परिजन थे और जो लोकल नेता थे उन लोगों ने इस मेरी शर्त को मान के ये अभी जो जाम लगा हुआ था इसको इन्होंने हटा दिया है और इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी ही बाकी लोगों की भी अरेस्टिंग करेंगे और इस केस का उद्भेदन करेंगे। धन्यवाद। तब जाने के किस मुजरिम पकड़ा गया है, ऐसे हम कैसे जान जाए कि मुजरिम पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा है, घूस खाया है, घूस खा के झूठ बोल रहा है कि पकड़ा गया है। शांति करने के लिए झूठ बोल रहा है कि ये लोग यहाँ से चले जाए। हम नहीं जानते हैं, उन लोग को सामने लाया जाए।